आप देख रहे हैं रिसर्च ग्रेफी यूट्यूब चैनल। इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले शाम की तबाही और ज़हूर की निशानियां, एक तफसीली तज्जिया। इस्लामी तालीमात में इमाम मेहदी के ज़हूर को एक अजीम और फैसला कुन वाक़या करार दिया गया है, जो क़यामत की अलामात में से एक है। इमाम मेहदी का ज़हूर आखिरी ज़माने में होगा और उनके ज़हूर के बाद दुनिया में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम होगा। अलबत्ता उनके ज़हूर से पहले कुछ खास निशानियों का पूरा होना लाजिमी है, जिनमें से एक बड़ी निशानी शाम, सीरिया की तबाही भी है। 1. शाम की तबाही की पेशिनगोई। अहादीस में जिक्र है कि इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले शाम में बड़ी तबाही आएगी। रसूलुल्लाह की एक हदीस में आता है, एक वक्त आएगा कि अहले शाम के दरमियान शदीद जंगें होंगी, शाम के शहर बर्बाद हो जाएंगे और तलवारत की एक लहर बरपा होगी। सुन्नन इब्न माजा। आज के हालात को देखें तो शाम की हालत बहुत खराब हो चुकी है। 2011 से शुरू होने वाली खाना जंगी ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। लाखों लोग हलाक हो चुके हैं, लाखों बेघर हैं और पूरा मुल्क शदीद इक्तिसादी, समाजी और इंसानी बहरान का शिकार है। कई उलमा और मुहक्किकीन का मानना है कि यह तबाही उन अहादीस की तरफ इशारा करती है जो इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले के हालात की निशानदेही करती हैं। 2. शाम का स्ट्रेटेजिक मकाम और आलमी सियासत। शाम का महलोकू लोकेशन निहायत अहम है। ये मशरिक़ वुस्ता मध्य पूर्व का मरकजी हिस्सा है और यहाँ मुख्तलिफ आलमी ताकतों के मफादात भी वाबस्ता हैं। रूस, अमरीका, ईरान, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने शाम की जंग में मुख्तलिफ पहलुओं से मदाखलत की है, जिससे जंग की शिद्दत में इजाफा हुआ है। इस्लामी रिवायात में है कि शाम के इलाके में बड़ी लड़ाइयां होंगी और यही हालात आज देखे जा रहे हैं। बाज अहादीस में यहां तक जिक्र है कि इमाम मेहदी का ज़हूर दमिश्क, शाम के दारुल हुकूमत के करीब होगा। 3. ज़हूर इमाम मेहदी की निशानियां। इमाम मेहदी के ज़हूर की कई निशानियां अहादीस में बयान की गई हैं और मौजूदा हालात में उनमें से कुछ निशानियां पूरी होती नजर आ रही हैं। 1. फितना और फसाद का आम होना। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इमाम मेहदी के ज़हूर से दुनिया में फितना और फसाद आम होगा, लोग गुनाहों में डूबे होंगे और बेहयाई का दौर दौरा होगा। आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में फितना और फसाद आम हो चुका है। इस्लामी इक़दार मूल्य कमजोर हो रही हैं और अखलाकी इंकिताब स्खलन बढ़ रहा है। 2. खूनरेजी और जंगें। ज़हूर मेहदी से पहले दुनिया में खूनरेजी और जंगें आम हो जाएंगी। शाम, इराक, अफगानिस्तान, यमन, लीबिया और फिलिस्तीन जैसे ममालिक में जंगें जारी हैं और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भी मुसलसल तशद्दुद और लड़ाइयां हो रही हैं। ये खूनरेजी ज़हूर मेहदी की निशानियों में से एक है। 3. मशरिक़ वुस्ता में कुदरती आफात। इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले कुदरती आफात भी एक निशानी के तौर पर बयान की गई है। हाली सालों में हमने देखा है कि शाम और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में शदीद ज़लज़ले, सैलाब और दीगर कुदरती आफात ने तबाही मचाई है। इन कुदरती आफात को भी ज़हूर मेहदी की निशानियों से जोड़ा जाता है। 4. माली बदहाली और माशी बहरान। इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले एक आलमी माशी बहरान की भी पेशिनगोई की गई है। आज दुनिया भर में माशी बहरान बढ़ता जा रहा है। इफराते ज़र, बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा हो रहा है और लोगों को रोजी कमाने में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। 5. खुरासान से काले झंडों का खुरूज। एक और मशहूर हदीस में जिक्र है कि इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले खुरासान, जो आज का अफगानिस्तान, ईरान और वुस्ता एशिया का इलाका है, से काले झंडे उठेंगे जो इमाम मेहदी की मदद के लिए आएंगे। आज हम देखते हैं कि इस इलाके में मुख्तलिफ गिरोह काले झंडे उठाकर जंगें लड़ रहे हैं। 4. शाम की तबाही और इमाम मेहदी की आमद की कुर्बत। शाम की तबाही और मौजूदा आलमी हालात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हम इस दौर के करीब पहुंच चुके हैं जिसका जिक्र अहादीस में किया गया है। अगरचे इमाम मेहदी के ज़हूर का वक्त किसी को मालूम नहीं, लेकिन हालात इस बात की गवाही देते हैं कि इमाम मेहदी का ज़हूर करीबतर हो सकता है। बाज उलमा का ख्याल है कि शाम की तबाही एक बड़ा पेशकीमा है जो इमाम मेहदी के ज़हूर की तैयारी कर रहा है। ताहम
इसके साथ हमें याद रखना चाहिए कि अहादीस में दी गई निशानियां एक तंबीह हैं ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। 5. नतीजा। शाम की मौजूदा तबाही और इसके साथ पेश आने वाले वाक़यात कई इस्लामी रिवायात और पेशिन गोइयों की तकमील की तरफ इशारा करते हैं। इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले दुनिया एक मुश्किल तरीन दौर से गुजरेगी और शाम की मौजूदा सूरत हाल उसी बड़े फितना की निशानदेही करती है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इमाम मेहदी का ज़हूर कब होगा, लेकिन यह हमारा फर्ज है कि हम इन निशानियों से सबक सीखें, अपने आमाल की इस्लाह करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें ताकि हम इस अजीम आजमाइश में कामयाब हो सकें। यह भी याद रखना जरूरी है कि इमाम मेहदी का ज़हूर एक रहमत होगा, लेकिन इससे पहले दुनिया एक बड़ी आजमाइश और फितना से गुजरेगी।